हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज इन्फोसिस एंड टीसीएस लिमिटेड के ऊपर। याद करिए, इन्फोसिस पे और टीसीएस पे ये वीडियोस बनाए थे काफी समय पहले, जहां पर टीसीएस पे हमारा टारगेट 6000 रुपए है। उसमें मेन हर्डल दो और बताए हैं जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये बात हमने यहां पर एकदम बॉटम के आसपास करी थी, जब मैंने बहुत बार आपके सामने बताया टीसीएस 6000 रुपए 2025 तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है, और उससे पहले भी दो लेवल्स है जहां पे वो जा सकता है, उनकी तरफ वो बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। आज की डेट में क्या हो सकता है वो रिव्यू करने वाले हैं। साथ में इन्फोसिस के ऊपर भी हमने बात करी थी कि इन्फोसिस 1200-1300 की रेंज के बीच में काफी अच्छा है और ये यहां से काफी ऊपर जा सकता है। सारा डिस्कशन हम अगेन करने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात जिन पे आपका क्वेश्चन हो। इन्फोसिस टीसीएस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एक बार इनको रिव्यू कर लेते हैं। ध्यान रखिए, टेक्निकल रिव्यू होगा, फंडामेंटल ज्यादा रिव्यू नहीं करेंगे। हमें समझना है कि आज की डेट की सिचुएशंस इन दोनों स्टॉक्स में क्या है। तो चलिए इनको ध्यान से देखते हैं, और जो भी चीज डिस्कस करें उसको अपने एडवाइजर के साथ आप कंसल्ट करने ना भूलें। अब चलिए यहां पर इन्फोसिस और टीसीएस को लेकर, टीसीएस की मेरी एक एनालिसिस थी, आप लोगों को याद नहीं है तो याद दिलाना चाहता हूं। मैंने आपसे काफी समय पहले भी कह दिया था कि टीसीएस 27% से ज्यादा नहीं गिरता है। ये इसकी हिस्ट्री बताती है, मैं नहीं बताता। ये टीसीएस जो है, जैसे ही 27% गिरता है ये लेने वाले जोन में आता है और अगले 2 साल में 50 से 100% रिटर्न देता है। बिना दिमाग लगाए बिना अगर कमाना चाहते हो तो ये चीज सीख लेना। ये उस वीडियो में कहा था, ध्यान से देखो। यहां पर ये टीसीएस 27% टूटा, अगले 2 साल में 50 to 100% रिटर्न आते हैं। अब आपकी मर्जी, आप कहां बुक कर सकते हो एज पर योर रिस्क। यहां पर देखो अगेन अपने हाई से 27% टूटता है। 27% टूटने के बाद अगले 2 साल में कहां हो जाता है वो आप खुद देख लो, मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगेन देखिए, यहां पर ये टूटा अपने हाई से 27% से ज्यादा, और 27% से ज्यादा टूटते ही ये बाय रेंज एक्टिवेट होती है, यानी आपको वहां पे लेना होता है। ये चार्ट ऐसा बता रहा है इसका बिहेवियर। और उसके बाद देखिए कोविड क्रैश में भी इतना ही टूट के अगेन 2 साल में कहां हो गया। राइट नाउ टीसीएस को देखिए, अगेन ये 27% के आसपास टूटा, और मैंने आपको कितनी बार कहा था कि accumulate and sit for next 2 years, you will get 50 to 100% returns in next 2 years in a large cap stock like TCS। TCS जैसे स्टॉक में अगर 50 से 100% रिटर्न मिल जाए, क्या चाहिए भाई, क्यों जाना फिर मिड स्मॉल की तरफ। सोच के देखो, अगर यही दे दे तो फिर क्या मजा ही आ जाए ना। तो यहां पर अब आप देख सकते हो अपने बॉटम से भी ये लगभग 2900 रुपए के आसपास है। वहां से अब एक बार का हम कह सकते हैं कि लगभग 40% के आसपास स्टॉक जो है वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। 30% के लगभग तो आ चुका है, और यहां से स्टॉक अभी खड़ा है 4133 के आसपास। अब आज की डेट में सिचुएशंस क्या हो सकती है वो हमें समझना है, बट अगेन रिमाइंडिंग कि यहां पे ये समझ लो, किसी भी स्टॉक की बिहेवियर एनालिसिस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे एक बार देखिएगा, आपका माइंड चेंज होगा कि टेक्निकल काम कैसे करते हैं। दिस वाज अ बिहेवियर एनालिसिस ऑफ टीसीएस कि ये 27% के पास जब भी आए, एक्यूमुलेशन जोन में है, उठाओ इसको और बैठो 2 साल के लिए। अब देखो, कोई 40% कमाएगा, कोई 45 कमाएगा, कोई 60 कमाएगा, कोई 70। उसके लिए खुद की बुद्धि भी कुछ लगानी होगी। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है मैंने बता दिया और आप कमा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपनी मेहनत भी करनी होती है। तो यहां पर ये उसी हिसाब से अब राइड करता हुआ नजर आ रहा है। सेम कहानी इन्फोसिस के साथ भी है। पहले टीसीएस के एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं नंबर्स। ये टीसीएस के नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप उठा के देख लो पिछले साल 1.5 साल का डाटा। रिजल्ट्स में क्या फर्क है मुझे ये बता दो। रिजल्ट्स वैसे के वैसे ही, अगर आप नंबर्स देखो तो इन डेप्थ एनालिसिस आप और मैं नहीं कर सकते, वो बड़े प्लेयर्स करते हैं या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, आप और मैं नहीं कर सकते। तो इन नंबर्स में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। बट अगेन नाउ कम टू द चार्ट। यहां पर देखो, यहां रिटर्न्स मिलने शुरू हो गए एंड ऑल टाइम हाई पे ट्रेड होना टीसीएस जो वो शुरू कर चुका है। अभी की सिचुएशन के हिसाब से इसके वीकली चार्ट को एक बार समझिए। मंथली चार्ट तो हमने देखा, दिस इज द वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट को आप समझिए। आप यहां पे भी क्या हो रहा है, एक बड़े ब्रेकआउट के बाद स्टॉक निकला है, और छोटी मोटी तरीके से नहीं निकला। ध्यान से देखिए, इस रेजिस्टेंस पे, इस लेवल पे स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस लेता है, नहीं निकल पाता। अगेन यहां पर कुछ हफ्ते रुकता है, इस रेंज के ऊपर भी नहीं जा पा रहा था। यहां पे डिप आती है, डिप आने के बाद अगेन अपसाइड, अगेन डिप, अगेन ऊपर। तो अब ये निकला है, तो दिस इज नॉट फॉर टाइम पास। कीप इन माइंड, दिस इज नॉट फॉर टाइम पास। यहां पे मोमेंटम अच्छा क्रिएट हो सकता है, बट विद अ लिमिटेड रिस्क। अब कैसे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट ये आपको समझना जरूरी था। आई होप आपने समझा। इसकी ड्राइंग को हम हाइड करते हैं। अब चलते हैं एक बार डेली चार्ट पे। यहां पे भी आपको व्यू क्लियर आना चाहिए। लुक एट दिस, दिस इज डेली चार्ट। यहां पर आप पूरी इसकी जर्नी देख सकते हो। यहां से पूरी एक जर्नी आप समझिए, इसकी पूरी जर्नी कैसी रही थी। मतलब स्टॉक जो है 2021 के अंदर जिन प्राइसेस पे था, ऑलमोस्ट 2024 के स्टार्टिंग तक उसी प्राइस के आसपास था। लगभग 3.25 साल का कंसोलिडेशन था, आप कह सकते हो 3 साल के आसपास मान लो। यहीं पे स्टॉक जो है वो घूमता रहा, उसी भाव के आसपास रहा। तो क्या 3 साल में कंपनी ने ग्रोथ नहीं करी? सब कुछ करी होती है, बट चलता टेक्निकल के हिसाब से समय आने पे अपने करेक्शन को कंप्लीट करने के बाद ही स्टॉक चलता है। ये नियम है और ये आगे भी रहेगा।
अब ये स्टॉक जब चल चुका है तो इसके अंदर मोमेंटम कैसे राइड होगा वो हमें समझना होगा। आज की डेट के इंपॉर्टेंट लेवल्स को हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट अगेन कन्वर्ट करते हैं। यहां पे मैं मंथली चार्ट पे आपके पास आया और मंथली चार्ट पे आप ध्यान से देखिएगा जिस हिसाब से स्टॉक निकला है तो इस मंथ का जो लो है लगभग ₹3800। दिस विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, ये आपको ध्यान में रखना होगा, गुड सपोर्ट। ऊपर के रेजिस्टेंस में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 4500 रुपए इसके टीसीएस के लिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल हो सकता है, 4500 के आसपास। अब हो सकता है स्टॉक जो है 4498 जाए और कोई मुझे मैसेज करे देखो 4500 नहीं गया, 4498 से स्टॉक नीचे आ गया। भाई मैं इतना परफेक्ट भी नहीं हूं। 4500 के आसपास फर्स्ट हर्डल होगा इसका, देन एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा 1000 के आसपास और 5300 एंड देन मेरा जो यहाँ पे टारगेट है वो लगभग 6000 के आसपास है, जो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि यहाँ पर टीसीएस 6000 प्लस का कैंडिडेट निकल के आता है। अभी इस बीच में वो स्प्लिट होता है, बोनस करता है, मुझे नहीं पता, लेकिन 6000 प्लस के ऊपर के जो लेवल्स हैं वो मैंने आपको सामने शेयर कर दिए हैं। ये आने वाले 2 साल में अचीव हो सकते हैं एज पर द बिहेवियर एनालिसिस ऑफ टीसीएस। अब ये चीज देखो कईयों के पेट में पचेगी नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो भाई बिहेवियर एनालिसिस अगर आपको नहीं आता इसका मतलब ये नहीं किसी को नहीं आता। आज किसी को अगर फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग अच्छे से आती है, मुझे नहीं आती, तो मैं तो नहीं कह सकता कि वो ट्रेडिंग बेकार है या नहीं, बिल्कुल कोई मत करो। जिसको आती है वो करो, पता चल जाएगा, बेकार है तो लॉस होगा और अच्छी है तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही यहां पे होता है कि जिसको आ रहा है उसकी चीज समझो। रिजल्ट्स देखिए पास्ट के, जब हमने बात करी थी कि यहां से इसको जाना पड़ेगा, ये एक्यूमुलेशन जोन में है, इसको उड़ना ही पड़ेगा, ये नीचे नहीं आ सकता। और देखो सेम उसी टाइप से जो है वो बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर आपको समझना होगा वीकली चार्ट पे कि आज की डेट की पोजीशंस क्या है, आज की डेट में किया क्या जाए। तो देखो यहां पर एक लेवल है 37, यहां पर ₹3775 ये लेवल है। इस लेवल को इंपॉर्टेंट लेवल मान के नोट डाउन करो। अभी रीजन क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। इस लेवल को आपको मार्क करना है क्योंकि स्टॉक जैसे निकला है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूं आपके सामने ताकि आपके पास व्यू क्लियर आ जाए। यस, अब इसको ध्यान में देखिए, इस वाले लेवल को हमने यहां पे पकड़ा है। रीजन क्या है वो ध्यान से समझिएगा। यहां पर जब स्टॉक ब्रेकआउट करके निकल रहा है तो देखिए यहां पे डबल बॉटम बन के निकला है, तो ये क्या हुआ, यहां पे बॉटम बन के ऊपर गया है। तो अगर इसके नीचे आता है स्टॉक तो वीक हो जाएगा वापस। किसके नीचे वीक हो जाएगा? 3775 के नीचे स्टॉक जो वीक हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे। इसको आप ध्यान में रख सकते हो अभी टीसीएस के लिए। ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है और अपसाइड के लेवल्स मैंने आपको वैसे ही बताए। बाकी देखो अपनी एडवाइजर के साथ देखो, अपनी बुद्धि लगाओ, कहां आपको बुक करना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो सिर्फ आप जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता है। अब यहां पर मैं बता देता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो क्या कर सकते हैं। यहां बात करते हैं पहले ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड है वो आज की डेट में क्या कर रहे होंगे। तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड में 2 कैटेगरी होगी। पहली होगी राइड विद एसएल वाली, यहां पर ये राइड विद एसएल वाली, तो उनके लिए 3775 इंपॉर्टेंट। दूसरी होगी राइड विदाउट एसएल, मतलब उनके लिए ये बाय ऑन डिप है। उनके लिए क्या है? बाय ऑन डिप। तो उनको तो वैसे ही कोई चिंता नहीं है, वो तो कहते हैं नीचे आएगा तो मैं और लूंगा। इस कैटेगरी में मैं भी हूं कि अगर टीसीएस नीचे आ गया, कल को 3000 भी मिलता है तो मैं लूंगा। मिलना मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आ गया तो मैं तो लूंगा। सिंपल मेरा डिस्क्लोजर। राइड विद एसएल यहां पर जो कर रहे हैं उनके लिए 3775 इंपॉर्टेंट है। यानी किसी के पास नीचे से पड़ा है या यहां से पीछे का पड़ा है तो उसको भी थोड़ा सोचना चाहिए, रुकना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कि इतने टाइम बाद निकला है तो क्या मैं इसको इस ट्रेलिंग एसएल के साथ रख सकता हूं, मेरी इतनी कैपेसिटी है। इफ यस देन मुझे बैठना चाहिए। और कोई ऐसा है जो कहता है कि नहीं, अगर ये टीसीएस 3000 भी आ गया तो मैं लेने को तैयार हूं, तो उसको बाय ऑन डिप पे बिल्कुल बैठना चाहिए। आएगा वापस ऊपर आएगा, अच्छे रिटर्न्स देगा, सेफ्टी जिसको चाहिए प्लस अच्छे रिटर्न्स चाहिए, दोनों यहां पे मिल जाते हैं तो बेटर है कि वो इस तरफ देखे और अपने एडवाइजर के साथ बात करे। तो ये रहा सिंपली पहली चीज का। दूसरी बात करते हैं हम फ्रेश इन्वेस्ट वाले। अब देखो कई लोग होंगे कि हम तो पीछे नहीं देख पाए, वो वीडियो हमने नहीं देखा था। आज की डेट में क्या कर सकते हैं, तो वो सिचुएशन समझिए। आज की डेट में जो फ्रेश इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। 2 कैटेगरी में होगा फर्स्ट विद एसएल वाली, तो उसके लिए 3775 इंपॉर्टेंट है, इसको इस लेवल का ध्यान रखना होगा। सेकंड होगी विदाउट एसएल वाली, यहां पे विदाउट एसएल वाली, तो उसके लिए स्टॉक जो बाय ऑन डिप रहेगा। अब हम कौन सी कैटेगरी में है वो हमें अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए। मैं कहूंगा कि अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप वो है जो आप ट्रेडिंग के लिए देख रहे हो, और आप अगर इस कैटेगरी में तो आप इन्वेस्टर हैं। लेकिन आपके लिए अब मौका काफी हद तक जा चुका है। स्टॉक काफी अच्छे रैली जो है वो स्टार्ट कर चुका है, 30-35%, 40% वो नीचे से ऊपर होने की कोशिश कर चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। तो यहां पे अब देखिए ट्रेंड चलने के बाद अगर आप आ रहे हो तो ये वो स्टॉक है जिनमें दिक्कत तो कोई नहीं है, बस रिटर्न थोड़े कम हो जाएंगे, ये ध्यान में रखना है। दिक्कत इनमें कभी हो ही नहीं सकती और ना आने वाली है, ये बात आप नोट डाउन करिए। आगे बात करते हैं यहां पर अब कि कोई स्विंग ट्रेड है क्या। यहां पे देखिए स्विंग ट्रेड,
तो मैं फ्रेंकली आपको बता दूं स्विंग ट्रेड है उसमें भी 3775 ही इंपॉर्टेंट है, ये लेवल ही इंपॉर्टेंट है। बट मेरा हमेशा ये कहना है कि लार्ज कैप में स्विंग को नो करो, क्योंकि यहाँ पे स्विंग में टाइम जो होगा वो आप नहीं दे पाओगे। मतलब ये टाइम जो होता है वो स्लो होता है, ये स्लो मूविंग होते हैं, जो लार्ज कैप स्विंग्स होते हैं वो स्लो मूविंग होते हैं, तो वो आपका परेशान कर देते हैं। तो स्विंग को नो करके बेटर होगा अगर आप इसमें शिफ्ट हो जाएं बाय ऑन डिप की तरफ, या फिर आप शिफ्ट रहें अपने 3775 के लेवल की तरफ, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिल सकती है। बाकी जो इन टीसीएस का जो चार्ट है वो अब ब्रेकआउट की तरफ निकला हुआ है, तो एक अच्छा लेवल आगे आने वाले टाइम में पकड़ सकता है। अब इसको यहां पे समझने की कोशिश करिए। हम बात करते हैं इसके मंथली चार्ट पे। लुक एट दिस इज द मंथली चार्ट। अब इसको ध्यान से देखना ताकि आपको आइडिया लगे मैं क्या बात कर रहा हूं। इस लेवल के ऊपर देखो मंथली क्लोज नहीं आ पा रही थी, मंथली सस्टेन नहीं किया था। यहां पे आप देख सकते हो 4-5 बार अटेम्प्ट हुआ, शेडोज बने, नहीं हुआ सक्सेसफुल। अब ये जो फरवरी का मंथ है, फरवरी का जो मंथ है उसमें फर्स्ट टाइम ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, और सस्टेन भी कैसे कर रहा है, इसी लेवल को क्या बना दिया उसने, सपोर्ट बना दिया, और उसके हिसाब से वो सस्टेन कर रहा है। तो दिस इज अ गुड केस, यहां पे अच्छा बुलिश मोमेंटम है। रिमेंबर 29 फेब का मंथ है इस बार, 29 फेब 2024। तो इस डेट को टीसीएस जो है वो अच्छी कैंडल, बुलिश ग्रीन कैंडल के साथ ही क्लोज होना चाहिए, ग्रीन बुलिश के साथ ही क्लोज होना चाहिए। अगर ग्रीन बुलिश नहीं रहती और वहां पे बेरिश कैंडल बन जाती है या ऊपर से प्रेशर आने वाली कैंडल बनती है, तो टीसीएस के लिए फिर से नेगेटिविटी शुरू होगी एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए। हालांकि वो लॉन्ग टर्म जो टारगेट्स है वो इंटैक्ट रहने वाले हैं, वैसे ये मूव करने वाला है। बट अगेन रिमाइंडिंग आपको इस चीज को ध्यान रखना, किसी भी स्टॉक को स्पेशली अगर वो लार्ज कैप है तो उसके बिहेवियर को देखना भी आपको आना चाहिए। जैसे टीसीएस का बिहेवियर मैंने आपको बताया था, 27% से ज्यादा स्टॉक जैसे ही गिरता है ये बुल्स के उस ग्रिप में आ जाता है, और अगले 2 साल में आप देख सकते हो ये कम से कम 50 से 100% रिटर्न दे देता है। कम से कम बता रहा हूं 50 से 100% रिटर्न देता है। तो अब लेने का बेस्ट टाइम कौन सा था, जब स्टॉक 27% के लगभग करेक्ट हुआ था, तो तब जिसने लिया उसके मौज हो गई। अब मैं आपके सामने एक जो है स्क्रीनशॉट चलाना चाहता हूं, ये मेरे ब्रदर का अकाउंट है, क्लियरली आपको बता दूं ये मेरे ब्रदर का अकाउंट है, और वहां पे एक प्रॉफिट शिफ्ट किया हुआ है किसी दूसरे स्टॉक से कमाई का। तो ये इसका टीसीएस का जो है वो चल रहा है एकदम बॉटम पे, उसके पास वो शेयर है 2900 के आसपास, काफी कम शेयर है, क्योंकि उसने कोई प्रॉफिट कमाया था, वो मैंने बोला इसमें शिफ्ट कर दे, तो जो प्रॉफिट कमाया वो शिफ्ट कराया, तो ये वाला है। हालांकि टीसीएस की होल्डिंग मेरी बहुत पुरानी है और मैं फिलहाल भी बेचने के मूड में नहीं हूं, ये अभी रिसेंट का है, इसलिए ताजा दिखाना चाहता हूं कि मैंने बोला 27% वाला लॉजिक है, आप इसको बाय करो, बाय करके बैठ जाओ। तो मेरे ब्रदर का अकाउंट है, यू कैन सी दिस, और वो देखिए अभी इसको राइड कर रहा है, उसकी मर्जी है, जब उसको बोला हुआ है जब पैसे चाहिए तब बुक करना है, तब तक नहीं करना, बिंदास राइड, तो वो राइड चल सकता है। अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आदमी प्रॉफिट कमाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम अगले इन्फोसिस के चार्ट पे, और आपको बता दूं इन्फोसिस भी बॉटम पे लिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं इन्फोसिस की। तो ये चल रहा है हमारे सामने इन्फोसिस का चार्ट। इन्फोसिस भी हमने जो बॉटम पे लिया है, अब कई लोग कहेंगे आपको बॉटम पकड़ना आता है क्या? जी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, और ना हम इतनी काबिल रखते हैं कि बॉटम पकड़ पाए। ये ध्यान रखिए, बस ये स्क्रीनशॉट चलाना चाहता हूं, दिस इज द स्क्रीनशॉट। इन्फोसिस के कुछ स्टॉक्स हैं जो कि 1260 रुपए की कॉस्ट के हैं, एंड ये जो अकाउंट है ये हमारा फैमिली अकाउंट ही है। यहाँ पे 1260 की कॉस्ट के इन्फोसिस लिए हुए हैं, एंड इन्फोसिस का मैं आपको बॉटम दिखाना चाहता हूँ। पहले स्क्रीनशॉट हटा के यहाँ पे देखिए, ये इन्फोसिस का यहाँ पे बॉटम, मैं सिर्फ आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि इन्फोसिस ने जो बॉटम लगाया था दैट्स अराउंड यहाँ पर इस कैंडल का लो, जो कि 1185 के आसपास है, 1185 के आसपास बॉटम है, और हमने 1260 पे इसको ले रखा है। वो सिंगल डे में मूवमेंट हुआ था, जिसको मैं डेली चार्ट पे आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। दिस इज द डेली चार्ट, ये सिंगल डे मूवमेंट था जब सब लोग घबरा रहे थे, तब हम जैसे कुछ जो नादान परिंदे हैं जो कि शेयर गिरने के बाद लेते हैं, और कुछ नादान परिंदे चढ़ने के बाद लेते हैं, तो हमने उस टाइम पे इस कैंडल के आसपास उसको देखा, और यहां पर 1258 रुपए के आसपास आपको दिख रहा होगा स्टॉक कि ये खड़ा है, और अगले दिन हम इसको बाय करते हैं जब हमें लगा कि अब इन्फोसिस में वो रेंज आ गई जहां बाय करना। अब वो रेंज कौन सी, आइए बात करते हैं उसकी, यहां पर 3 मंथ में। और कोई ये नहीं बोल सकता कि हम लोगों ने पहले इस चीज को नहीं बताया, मैंने सबको आप लोगों को पहले से बता रखा है कि यहाँ पे बाय रेंज कौन सा वैलिड है। इन्फोसिस का भी मैंने एनालिसिस दिया था, टीसीएस का भी दिया था, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि अब तो चल गया, चल गई नहीं गया, जब नहीं चला था तभी बता दिया था। आइए यहां पे बात करते हैं इन्फोसिस के चार्ट की। तो सबसे पहले इसका बिहेवियर समझ लो कि इसका बिहेवियर कैसा है। यहां पे हम इसके बिहेवियर को देखना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले अभी स्टॉक कितना टूटा है अपने हाई से, 39% के आसपास। तो 39% के आसपास जब भी इन्फोसिस आता है तो वो एक बेस्ट टाइम होता है उसको लेने का। कैसे, आप कोविड क्रैश में देखो, मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो डाला मैंने क्या बोला था कि कोविड क्रैश से बदतर सिचुएशन हो गई क्या इन्फोसिस की, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो 39% गिरावट पे अगर मिल रहा है तो दिस इज अ चांस फॉर मी, दिस इज अ चांस फॉर मी, एंड दिस इज अ चांस फॉर मी। मैं आपको नहीं कह रहा आपके लिए चांस है, बट दिस इज अ चांस फॉर मी।
वो मेरे लिए एक चांस था। और देखिए यहाँ पे भी 39%, यहाँ भी 39। अगर मैं पीछे जाऊं तो यहाँ पे 32% टूटा था, उससे पीछे जाऊं तो 39%, 39.95, उससे पीछे जाऊं तो 56%। बट अगर ध्यान देंगे तो 56% वाली ये जो गिरावट है ये 2008 क्रैश की है, ये नॉर्मल करेक्शन की है, और ये भी नॉर्मल करेक्शन था 32% के आसपास, और ये क्रैश था और ये नॉर्मल करेक्शन है जहां पे क्रैश नहीं आया था। तो अब हमें सोचना होगा कि एवरेज गिरावट जो वो करीब करीब 39% के आसपास आती है, 39% के आसपास। तो अगर स्टॉक वहां पे मिलता है तो डेफिनेटली एक्यूमुलेशन जोन में जाता है वो, और उसको लेना चाहिए। अब ये भी बता दूं कि खाली 39% गिरावट नहीं, 30% या 35% गिरते ही एक्टिव होना चाहिए कि हाँ अब लेने की तैयारी है और अब बैठना पड़ेगा। कितने साल? अगले 2 साल के लिए बैठ जाओ। अगले 2 साल के लिए बैठ गए, और रिटर्न क्या? सेम रिटर्न्स, अगेन रिमाइंडिंग, सेम रिटर्न्स। इसका बिहेवियर बताता है भाई 50 to 100% ये जाते हैं और वो रिटर्न्स दे देते हैं। ये अभी तक का बिहेवियर है। क्या आगे भी ऐसा मेंटेन रहेगा? वो आगे के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पे वो हो रहा था इसलिए हमने वो रिस्क लिया और इसको हमने लिया था। अभी सिचुएशन क्या है इसकी, इन्फोसिस की, वो हमें समझनी है। तो आइए सबसे पहले यहां पर इन्फोसिस की सिचुएशन देखिए। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है यहां ध्यान से समझना, ये जो लेवल है, ये जो लेवल, ये कितना है? लगभग 1680 से 1700 रुपीस की रेंज, 1680 और 1700 की रेंज। ये क्या था? पहले महाराज जी बने हुए थे बड़े सपोर्ट। क्या बने हुए थे? बड़े सपोर्ट, बड़े वाले बाबा थे। और फिर यहां पे टूटा, टूटने के बाद क्या हुआ? टाटा बाय बाय, खत्म। राहुल जी बताते हैं वैसे ये खत्म हुआ बेचारा, और नीचे आया। अब इन्हीं लेवल्स के आसपास देखो, बीच में इसने एक बार अटेम्प्ट किया, इसको कहा नीचे जा, अगेन यहां पे अटेम्प्ट हो रहा है, और देखो फिर से यहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ये ध्यान रखना, 1680 से 1700 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 1700 के ऊपर स्टॉक का सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उससे पहले अगर स्टॉक एक बार डिप देके ऊपर जाता है तो कहना ही क्या, क्योंकि फिर वहां पे जिनको निकलना होगा वो निकल चुके होंगे और स्ट्रॉन्ग हेड्स के पास स्टॉक रह जाएगा। ये हमें इसका चार्ट को समझना होगा। नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो इस बात को ध्यान में रखिए, लगभग 1480 के आसपास। मैं लाइन आपके सामने लगा देता हूं। ये जो लाइन है 1480 की लेवल की, ये जो लाइन है, ये जो लाइन, ये देखो ये रहा। ये पीछे ये लेवल क्या बना हुआ था? रेजिस्टेंस था। यहां पे क्या बना है? सपोर्ट, ₹1480। इसके नीचे स्टॉक आता है तो क्या होगा? इसके नीचे आने पे मोमेंटम खराब हो जाएगा। इन्फोसिस खराब नहीं होगा, मोमेंटम एक बार का खराब हो जाएगा। इस बात को नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पे लेवल हुआ। ऊपर की बात अगर हम कर लें तो इन्फोसिस के लिए 1800 रुपए, और उसके बाद में 1900 से 1950 की रेंज जो है वो इंटेक्ट रहने वाली है कम से कम। अगर आप ध्यान देंगे तो जहां पे हमारा लिया हुआ है 1260, वहां से अगर ये स्टॉक 1800 या 1900 चला गया तो रिटर्न कितना हो गया? 50%। ये इसी तरीके से देखा जाएगा। और स्टॉक अगर यहां से 2400 चला गया, 2400 या 2500 की रेंज में, तो रिटर्न कितना हो गया? 100% हो गया ना। इस तरीके से रिटर्न कैलकुलेट होते हैं और देखे जाते हैं कि कहां पर लेना है और किस तरीके से लेना है। अब आज की डेट में क्या कर सकते हैं उसको एनालाइज करेंगे। पहले चलेंगे इसके वीकली चार्ट पे। आज की डेट में वीकली चार्ट क्या बोलता है वो समझना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द वीकली चार्ट, ये आपको दिख रहा होगा। ध्यान दीजिए, जिस सपोर्ट की मैं बार बार आप बात कर रहा हूं, जो अब रेजिस्टेंस है वो ये वाला लेवल है। देखो यहां पर कितने ज्यादा प्राइस एक्शंस है, और अभी इसी रेंज के आसपास जो स्टॉक कह रहा है कि भाई एक बार ऊपर नहीं जाना, खड़ा हो जा। तो या तो एक खड़ा होगा या फिर ये एक बार थोड़ा सा डिप देगा, यानी या तो टाइम वाइज करेक्ट करेगा या फिर प्राइस वाइज करेक्ट करेगा। दोनों में से कोई भी करेक्शन करके फिर अगर जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास ही रहेगा, जो कि बहुत अच्छा साइन होगा। और नीचे में जो हमने बात करी यहां पर, ये लेवल्स जो है वो हमारे, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, लगभग 1480 के आसपास। इस लेवल के नीचे अगर स्टॉक आता है तो दिक्कत होगी, क्योंकि प्रीवियस में यहीं पे देखिए बेस बना के वो ऊपर गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। इन दोनों लेवल्स को आप नोट डाउन रखिए। अब चलते हैं एक बार डेली चार्ट पे। लेट्स हैव अ लुक। डेली चार्ट अभी क्या बोलता है इन्फोसिस का, आप वो भी समझने की कोशिश करिए। तो ये इन्फोसिस का डेली चार्ट यहां पर। अब आप देखें, आपको पता चलता है कि जिस हिसाब से रेजिस्टेंस के ऊपर है, यहां पे स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। सेलिंग प्रेशर काफी आ रहा है। क्यों आ रहा है? आप कारण समझिए उसका। जो लोग पीछे यहां पर नहीं बेच पाए, क्योंकि सीधा क्या हुआ, ये गैप डाउन हुआ। क्या हुआ था? गैप डाउन हुआ था। तो जो पीछे नहीं बेच पाए थे उनको ऐसा हो रहा है, भाव आए मेरे, बेच के इससे पिंड छुटा भाई अपना, क्योंकि उन्होंने गलत प्राइस पे लिया था। दैट्स ट्रू एंड दैट्स रियलिटी। और हो सकता है उनकी बड़ी कैपिटल लगी हो तो वो चाहते हैं कुछ खाली करें या कैसे भी करके देखें। प्लस जो नीचे से लेके बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि एक बार काफी बढ़ गया है तो इस प्राइस के आसपास थोड़ा हल्का हो जाए, तो वो डेफिनेटली यहां हल्का होने की सोच रहे होंगे। इस बात को भी आप समझिए। तो इसलिए एक सेलिंग प्रेशर क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। बट इस सेलिंग प्रेशर में वीकनेस इस लेवल के बिलो है, यहां पे कोई वीकनेस नहीं होगी। यहां से तो वो एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए आ सकता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, देन वो अपने शूट अप मोमेंटम की तरफ जा सकता है। बट ये हमारे काम का तब होता जब ये कोई चार्ट मिड या स्मॉल का होता, तब हम इसमें ट्रेडिंग के लिए देखते हैं। ये है ही लार्ज कैप का चार्ट, तो इसमें ट्रेडिंग नहीं देखी जाती, इसमें अपॉर्चुनिटी टू अक्यूमुलेट देखा जाता है। आइए बात करते हैं अब यहां पर फिर से इसके
वीकली और मंथली चार्ट की। अगर मैं मंथली चार्ट आपके सामने कन्वर्ट करना चाहूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब अगर आप ध्यान से देखें आपको पता चलेगा यहां पर कि स्टॉक देखिए अपने पिछले मंथ की जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे नहीं आ रहा। ग्रीन कैंडल जिसमें बॉडी अच्छी हो, दिस इज नॉट अ ग्रीन कैंडल, ध्यान रखना। ये एक रेड कैंडल थी तो ये अगर इसके नीचे आता तो खराब हो जाता मोमेंटम, लेकिन उसके नीचे नहीं आया। अब देखिए जो पिछले मंथ की जो ग्रीन कैंडल है यानी जनवरी की, वो 1480 के आसपास ही आ रही है। तो काफी चीजें मुझे 1480 का लेवल जो वो इंपॉर्टेंट दिखा रही है, लगभग 1480 का लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट दिखा रही है। तो अगर इसके नीचे आता है तो ये पूरा ट्रेंड खत्म हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ट्रेंड खत्म होगा, इन्फोसिस खत्म नहीं होगा, ध्यान में रखिए। तो यहां पर हमें इस लेवल को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है। इसके नीचे आता है तो एक बार रिव्यू बनेगा कि भाई अब कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं होने वाली, तो रिव्यू बनेगा। तब तक किसी भी टाइप की डिप एक अपॉर्चुनिटी का काम यहां पर करने वाली हो सकती है, इसको हमें ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि आज की डेट में क्या किया जा सकता है वो समझिए। तो देखिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, यानी ऑलरेडी इन्वेस्टेड कहां से, समझो यहां से है या फिर यहां से है, उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है अभी। देखिए आप इस चीज को समझिए, अगर आप ऑलरेडी यहां से इन्वेस्टेड है और आपने इतनी डाउन साइड देख के ये भाव देखा है, तो आई डोंट थिंक कोई बेचना कभी बनता है। मैं होता तो कभी बेचता नहीं, उसको होल्ड करता कि होल्ड करके इसको राइड करते हैं, होल्ड एंड राइड बनता है। कोई कहता नहीं हम नीचे से इन्वेस्टेड है, मानो मेरा भी नीचे से लिया हुआ है काफी, तो अगर यहां से इन्वेस्टेड है तो आज की डेट में क्या किया जाए। तो उस केस में देखो अगर आप राइड करना चाहते हो तो राइड करने के लिए 1480 का ध्यान रखो, रुपीज 1480 एसएल के साथ। और कोई मेरी तरह है कि नहीं बिना एसएल ये लार्ज कैप स्टॉक अगर मुझे वापस इस लेवल के आसपास मिल गया तो आई विल डेफिनेटली एक्यूमुलेट मोर या बाय ऑन डिप, तो वो बाय ऑन डिप की तरफ देखेगा। ये ध्यान में रखो, अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग क्लियर करो। तो 1480 उनके लिए जो एसएल फॉलो करना चाहते हैं उनको इस लेवल का ध्यान रखना चाहिए। जो बिना एसएल के लिए जाना चाह रहे हैं इसमें, वो बीओडी यानी बाय ऑन डिप टाइप की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। ये आप नोट डाउन करिए। अभी फिलहाल जो है स्टॉक के अंदर यहाँ पे टाइम वाइज या प्राइस वाइज एक बार रुकने के माहौल या संकेत देखने को मिल सकते हैं, और अगर स्टॉक इनके ऊपर चला गया तो फिर तो रुकना एक बार के लिए मुश्किल होगा। ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए जाना चाहिए, और आने वाले 6-8 महीने में तो ये काफी अच्छे रिटर्न देने की संभावना रखता है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं फ्रेश इन्वेस्ट की। फ्रेश इन्वेस्ट कोई कर सकता है क्या, यहां पे बात करते हैं। तो फ्रेश इन्वेस्ट ध्यान से रखिए, ये टीसीएस जितना स्ट्रॉन्ग चार्ट फिलहाल नहीं है। टीसीएस काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, उतना स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा है। तो फ्रेश इन्वेस्ट वालों के लिए बस इतना ही ध्यान है कि उनको बाय ऑन डिप करना चाहिए। अभी फिलहाल कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स यहां पे नहीं है। ऐसे तो 1480 इंपॉर्टेंट है, बट इसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए इसको एसएल बना लो। नो, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये बाय ऑन डिप टाइप में ही जाना चाहिए। अगेन बात करेंगे अब यहाँ पे कोई स्विंग वाले हैं क्या, कोई स्विंग ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड करी जा सकती है क्या। स्विंग ट्रेड के लिए देखिए फिलहाल कोई सेटअप अभी नजर नहीं आ रहा है। देयर इज नो सेटअप, यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है। तो फिलहाल कोई फ्रेश स्विंग के लिए मेरी तरफ से यहाँ पे मैं होता तो मेरे लिए नो होता, कोई फ्रेश सेटअप नजर नहीं आ रहा है, ये हमें ध्यान रखना होगा। और बाकी देखो जिसको एफडी में पैसा डालना है, एफडी से अच्छे रिटर्न चाहिए, गो फॉर TCS एंड इन्फोसिस आफ्टर कंसल्टेंसिंग विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, वो इनकी तरफ जरूर देख ले। एफडी से बहुत अच्छे रिटर्न आएंगे, सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स नहीं आएंगे, ध्यान रखना। अब सोच रहे हो फिक्स रिटर्न आ जाए, तो वैसा नहीं होगा। इन्फोसिस के ऊपर भी ऐसी बहुत एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करी थी, चलिए वापस लगा देता हूं। ये देखिए 39% के आसपास का रेंज है, आप 30 से 35 के बीच में एक्टिवेट हो सकते थे। इन फ्यूचर भी आप ध्यान में रख सकते हो। ऐसे ही बहुत से स्टॉक का आप बिहेवियर एनालिसिस जब करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से वो एनालिसिस होता है। तो इन्फोसिस और टीसीएस दोनों के ऊपर ये हमारी एनालिसिस थी। आप लोगों ने डिमांड करी कि आज की डेट में क्या हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट लेवल आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मैं दोनों स्टॉक्स पे बुलिश हूं, मेरे लिए दोनों स्टॉक बाय ऑन डिप है, और दोनों में आने वाले साल 2 साल के अंदर अच्छे रिटर्न बनने की संभावना हो सकती है। हालांकि चारों तरफ नेगेटिविटी चलेगी, लेकिन मेरे को लगता है कि यहां पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, और ये हमेशा अच्छे रिटर्न्स देते हैं। ये उन ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है जो मल्टीफोल्ड या मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहते हैं, नहीं मिलने वाले। ये उनके लिए है जो सेफ्टी के साथ अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं, उनको ये स्टॉक जो है अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। कंडीशन ये है कि उनको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे जाना पड़ेगा। अगर वो सोच रहे वन टाइम बाय करके कुछ कर ले, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने बॉटम के आसपास ले रखे हैं, बट वो वन टाइम बाय में नहीं है। मैं सिर्फ वहीं पे नहीं लिया, मैंने थोड़े ऊपर भी तो लिए हैं और उसके नीचे भी लिए हैं। इस तरीके से प्रोसेस काम करता है। सिर्फ एक प्राइस पे हम स्टॉक को लेकर नहीं बैठ सकते और ये नहीं सोच सकते मैंने लिया तो स्टॉक चल जाए, वो एक्सपेक्टेशंस रहती नहीं है। जब हम बॉटम को पकड़ने जाते हैं तो हम बॉटम नहीं पकड़ पाते, लेकिन जब हमारी नीयत ये रहती है कि नहीं बॉटम नहीं पकड़ना, पैसा लगाना है इसके अंदर और बैठना आराम से, तो हम एक्चुअल में जाने अनजाने में बॉटम पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से हमें चीजों को समझना है। ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हैं चार्ट लर्निंग, तो वेव एनालिसिस में आइए, उसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, सेंड वेव एनालिसिस डिटेल्स, आपको टीम डिटेल भिजा देगी। और वेव एनालिसिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां 1-to-1 आप मेरे साथ सीखते हैं। बाकी जानकारी आपको वेव एनालिसिस की डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। चैनल की मेंबरशिप लेना चाहें तो डायमंड मेंबरशिप लेके आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और
अगर आप एसटीपी चार्ट स्कैनर चाहते हैं, जो कि हमारी मेन सर्विस है, जहां पे हम इंपॉर्टेंट चार्ट आपके साथ शेयर करते हैं जिनमें कि ब्रेकआउट या रिवर्सल होने वाला है, तो उसके लिए आप एसटीपी चार्ट स्कैनर ज्वाइन करिए। हमारी किसी तरह से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखिए, वरना आपको बाद में धक्का लगेगा हम तो रिकमेंडेशन के लिए आए थे। तो प्लीज एसटीपी चार्ट स्कैनर रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, चार्ट को समझने के लिए या चार्ट अलर्ट के लिए है कि चार्ट पे ब्रेकआउट कहां आ रहे, रिवर्सल कहां आ रहे, वो आपको पता चल जाए, उसके लिए वो चार्ट स्कैनर काम आएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।